हेलो एवरीवन। फिजिकल यूनिवर्सल में आपका स्वागत है। मैं आशीष सर कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। तो बेसिकली आप सभी का एग्ज़ाम सीबीएसई का जो एग्ज़ाम 2025 का है वो बेसिकली हम बात करें क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो जल्द ही नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है, संभवतः मार्च में। तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, मतलब नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है एंड देन फरवरी है। ये इतना मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 मंथ है, और 4 मंथ इनफ है पूरा फिजिक्स को, पूरा केमिस्ट्री को, पूरा बायोलॉजी को, पूरा मैथ को धुन देने के लिए। तो इसी धुनाई के क्रम में मैं आया हूँ आपका थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। तो जो भी बच्चा सीबीएसई से है, वो किसी भी स्कूल का हो, विद्या मंदिर, एमपीएस, किसी भी स्कूल का हो, आप फिजिकल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ फरवरी या जनवरी तक, मैक्सिमम जनवरी तक तुम्हारा पूरा फिजिक्स, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पूरा केमिस्ट्री उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पूरा बायोलॉजी उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, विथ मैथमेटिक्स उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सारा यहाँ पे होगा, सारा डील होगा। और हम लोग जम के पढ़ेंगे और 95% मार्क्स लेके आएंगे। तो आज हम लेके आए हैं तुम्हारा फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हम कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा हम नहीं ले जाएंगे, और इसी 3 से 4 लेक्चर हम लोग PYQB क्वेश्चन कर लेंगे। तो तुम सभी मेरे साथ जुड़े रहो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा सारा प्रिपरेशन यहाँ पे फिजिकल यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है। इसलिए सही बच्चे एमपीएस के, विद्या मंदिर, जीनीत और भी जो भी स्कूल है, पाइवल, जो भी स्कूल है, सही बच्चों से जो क्लास 10th में हो, इस फिजिकल यूनिवर्सिटी में जुड़ो। और फिजिकल यूनिवर्सिटी आपके साथ है, आपका सारा सिलेबस को कवर कराएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर लाइट से। चलो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हमारा चैप्टर है लाइट का 2 फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो भैया लाइट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये भैया लाइट किस खेल का मूली है, लाइट क्या है। तो हम लोग बताते हैं लाइट क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह क्या है? एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प करता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। यह एनर्जी का वह रूप है जो हमारे जो आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं लेट से ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, और ये हमारा आई है, ये हमारा क्या आंख है। अब यहाँ मान लेते हैं कि एक सूर्य, ये हमारा क्या सन है, ये क्या हमारा सन है, सूर्य है। अब क्या होता है, सन से, सूर्य से लाइट एनर्जी यहाँ पे निकलती है, और इस ऑब्जेक्ट ए पे क्या होगा, इंसिडेंट करेगी, ठीक है, गिरेगी। और इंसिडेंट करने के बाद ये बाउंस बैक करके हमारे आंख में जाएगी। फिर ये जो हमारे आंख में गई, हमारे आंख में क्या एक पर्दा है, रेटिना है, वहां पे इस ऑब्जेक्ट ए का यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा लाइट होना चाहिए। क्या सिर्फ लाइट होने से क्या ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं, जब तक लाइट उस पर पड़ के वापस हमारे आंखों में नहीं जाएगी तब तक ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सपोज ऐसा हुआ कि इस जो सूरज है, सन है, इससे लाइट निकली और डायरेक्ट हमारे आंखों में चली गई, तो क्या ये ऑब्जेक्ट दिखेगी? ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। इसमें क्या दिखेगी? सूर्य, दैट मीन सन दिखेगी। तो ऑब्वियसली भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट पर लाइट का पड़ना और पढ़ के वापस हमारे आंखों में जाना, यह महत्वपूर्ण है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग अभी समझे क्या, लाइट का सिंपल डिफिनेशन। जो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, हमारा पूरा डिस्कशन होगा सिर्फ तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत तिल का तार, और बहुत ज्यादा हम यहाँ पर नॉलेज नहीं क्या कहते हैं इसको, इनबिल्ड करेंगे, या फीडअप बहुत ज्यादा यहाँ पे हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं देने वाले हैं। यहाँ सिर्फ हम उतना ही कंटेंट बताने वाले हैं जितना तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सिंपल लिखेंगे लाइट डेफिनेशन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दैट हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड। सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखने में भैया क्या करता है, ये हमारा लाइट मदद करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दो क्या बोले, ये फॉर्म है किसका? एनर्जी का। ये एनर्जी का फॉर्म है। तो एक बात समझो, हम बताने क्या चाह रहे हैं,
प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा हम डाइवर्ट होना चाह रहे हैं, प्रोपेगेशन, थोड़ा सा हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं हल्का सा, लेकिन जरूरी है, ये जरूरी भी है, इसीलिए जान लो। प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोपेगेशन का बात करें, मतलब एक पॉइंट, मतलब सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है, जा रही है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनर्जी का प्रोपेगेशन का दो तरीका है, एक तरीका है बोलते हैं पार्टिकल का तरीका, पार्टिकल का तरह, पार्टिकल की तरह एनर्जी का प्रोपेगेशन होना, एक तरीका है वेव की तरह एनर्जी का प्रोपेगेशन होना। तो ये लाइट एनर्जी का फॉर्म है, तो क्या लाइट पार्टिकल की तरह एनर्जी का प्रोपेगेशन कर रहा है या वेव की तरफ एनर्जी का प्रोपेगेशन कर रहा है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन देखो। तो सबसे पहले समझाइए सर कि पार्टिकल की तरफ प्रोपेगेशन का क्या मतलब हुआ और वेव की तरफ प्रोपेगेशन का क्या मतलब हुआ। तो जस्ट एक एग्जांपल से तुमको हम समझाते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, सपोज करो 3 आदमी है, यहाँ पे 3 आदमी हम बना दिए, मान लेते हैं ये आदमी का नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है। अब मान लेते हैं कि ये जो आदमी है इसके पास हमारे पास एनर्जी है, ये रहा एनर्जी, ये दिस इज एनर्जी। तो पार्टिकल ए है या बॉडी ए है, उसके पास क्या है, एनर्जी का एक गोला रखा हुआ है। अब इस एनर्जी का गोला ए को सी को देना है, ए को क्या देना है, सी को देना है। तो दोनों का दो तरीका है, एक तरीका क्या है कि एक लेगा डायरेक्ट सी को दे देगा, एक क्या किया, लिया डायरेक्ट जाकर सी को दे दिया, दिस इज द फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ए क्या करेगा, बी को देगा, ए भैया बी लो, अब बी को बोलेगा बढ़ाकर सी को दे दो, सी को दे देगा, दिस इज द दूसरा तरीका। जो दूसरा तरीका है, इसमें एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए बी का सहायता लेना पड़ा। किसका सहायता लेना पड़ा, बी का सहायता लेना पड़ा। बी क्या है यहाँ पे, बी है मीडियम, क्या है, माध्यम है, मीडियम है। मतलब क्या कि सेकेंड नंबर का जो प्रोपेगेशन हो रहा है, इसमें एनर्जी का ट्रेवल होने के लिए, प्रोपेगेशन होने के लिए किसका सहायता लेना पड़ रहा है, मीडियम का सहायता लेना पड़ रहा है। तो जब भी एनर्जी को प्रोपेगेशन में मीडियम का सहायता लेना पड़े, तो हम बोलेंगे एनर्जी का जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, तो वेव की तरह हो रहा है। किसके तरह हो रहा है, वेव की तरह हो रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी किसके तरह बिहेव कर रहा है, 2 नंबर में वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी इज, द एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग एज अ वेव, एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, कैसे, वेव की तरह। अब पहला नंबर में डायरेक्ट जो दे रहा है, डायरेक्ट वाला सिस्टम क्या है, पार्टिकल की तरह, किसके तरह, पार्टिकल की तरह प्रोपेगेट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि लाइट 1 नंबर फ्लो करता है या 2 नंबर फ्लो करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल बताएंगे कि लाइट जो हमारा डुअल बिहेवियर शो करता है, लाइट शोज डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर, दैट मीन्स लाइट बिहेव्स as a particle as well as wave। तो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में एक लाइन ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लाइट बिहेव्स, लाइट बिहेव्स लाइक, लाइट बिहेव्स, ऐसा लिखा, लाइट बिहेव्स नाइदर, नीदर वेव नॉर पार्टिकल। लाइट जो है नहीं वेव की तरह बिहेव करता है, नहीं पार्टिकल की तरह करता है। तो लाइट है क्या, तो लाइट इज दी सुपर पोजिशन, सर बाउंस कर रहा है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ, सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू स्टेट वेव एज वेल एज पार्टिकल। सर ये जो ग्रीन लाइन में लिखे ना, ये वाला बात, ये वाला पूरा बाउंस मार गया, ठीक है, बाउंस मार गया तो छोड़ दो, क्या कर दो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, नहीं दिमाग लगाना है। आगे जब पढ़ोगे क्लास 11th में या क्लास 12th में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ था, हम तुमको बता दिए, ठीक है। अब इसको ये चीज डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करना पड़ेगा, जो अभी समय नहीं है इसके बारे में डिस्कस करने का, ठीक है। इसलिए वी आर गोइंग टू लीव दिस
हियर, ठीक है। इसलिए कभी यदि मानो तो एग्जाम में पूछेगा तो हमको लगता है क्या, एग्जाम में यही पूछेगा कि लाइट कैसा शो करता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, डुअल बिहेवियर शो करता है। लाइट जो हमारा है पार्टिकल की तरफ भी शो करता है, वेव की तरफ भी शो करता है, ठीक है। और डिस्कशन हमको नहीं लगेगा लाइट पार्टिकल की तरह कब शो करता है, लाइट वेव की तरह कब शो करता है। तो थोड़ा सा यदि हम डिस्कशन करना चाहे तो बता देते हैं कि लाइट जो है तुम्हारा पार्टिकल की तरह कब शो करेगा, जब लाइट इंसिडेंट करे किसी बिगर, किस पे, किसी बिगर बड़ा ऑब्जेक्ट पे या पार्टिकल पे, उस समय ये क्या शो करेगा, पार्टिकल किसी तरह शो करेगा, पार्टिकल की तरह। वेव की तरह कब शो करेगा, जब लाइट इंसिडेंट करे, गिरे, किस पे गिरे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल पे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट इन योर सिलेबस, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है कि लाइट का डुअल बिहेवियर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। अब पार्टिकल कब करेगा, जब लाइट बड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे मानो कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाँ ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट इंसिडेंट किया, ये लो इंसिडेंट करा दी, यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा, यहाँ पार्टिकल की तरह शो करेगा, कैसे करेगा, पार्टिकल की तरह। लेकिन यदि मानो एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, इस पे लाइट इंसिडेंट किया, इस पे लाइट इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट ऐसे स्केटर्ड हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, वेव, वेव की तरह शो करता है, ठीक है, वेव की तरह ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात हम बता दें, यहाँ हो सकता है आप पूछ दे कि लाइट जो है ना एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है, क्योंकि देखो कैसे हम समझाते हैं, हम क्या बताएं कि लाइट को जो है ट्रेवल, मतलब सॉरी वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। लेकिन तुमको पता है कि सूरज है ये भैया और ये धरती है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, नो मीडियम, मीडियम नहीं है। तो भैया लाइट कैसे धरती पहुंच रही है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइट एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है, लाइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेव जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा सा बता ही देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे दो वर्ड देख रहा है, एक इलेक्ट्रो है और दूसरा यहाँ मैग्नेटिक, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो ये सब डिटेल नहीं पूछेगा, बस ये हो सकता है ये एक लाइन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि लाइट कैसा है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लमसम हम लोग बात कर लिए कि भाई लाइट क्या है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी हमें क्या करता है, मदद करता है, जो एनर्जी हमें क्या करता है, मदद करता है ऑब्जेक्ट या किसी चीजों को या पूरी दुनिया को देखने के लिए, ठीक है। और लाइट एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर द लाइट। चलो आप चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है भैया, टारगेट हमारा सिलेबस कंप्लीट करना, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो बस उतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं बताना है हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज करो ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे कोई लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है। तो जो इंसिडेंट करके वो अपना ही मीडियम है, देखो यहाँ पे दो मीडियम है, देखो इस ये सरफेस है, इसके ऊपर एक मीडियम है, मान लेते हैं इसको मीडियम 1 है, और इस सरफेस के नीचे, ये जो सरफेस है इसके नीचे दूसरा मीडियम 2। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट किया इस सरफेस पे और वो अपना ही मीडियम में क्या किया, बाउंस बैक कर गया, क्या किया, बाउंस बैक कर गया, उसको क्या बोलेंगे भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो फेनोमेना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिख दो, व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड, ये सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, ठीक है। अब नहीं भी होगा तो भी रिफ्लेक्शन तो होगा ही, ठीक है। स्मूथ एंड पॉलिश्ड देन
दे मतलब रे, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, रे के बारे में। दे बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक इन दी सेम मीडियम, किसी मीडियम में, सेम मीडियम में, ठीक है। वो क्या करता है अपने मीडियम में बाउंस बैक करेगा। दिस फेनोमेना, दिस फेनोमेनन, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग, this phenomenon of bouncing back of light, bouncing back of rays of light, rays of light in the same medium, in the same medium, मीडियम, अरे चल नहीं रहा है भाई, क्या हो गया भाई, हैंग मारने लगा क्या, सेम मीडियम इज कॉल्ड, देखो हम दूसरा दूसरा तय कर रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रहा है। हाँ, लगा भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक बार देख लो फिर से, हम क्या बोले कि जब व्हेन ए रेज ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें इंसिडेंट करेगी, गिरेगी किस पे, एक सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, तो वो जो किरणें हैं, दे मतलब किरणें बाउंस बैक कर जाएगी अपना ही मीडियम में, ठीक है, अपना ही मीडियम में क्या करेगी, बाउंस बैक। ये जो फेनोमेना है किस कौन कौन सा फेनोमेना, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा लाइट है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या करे, अपने ही मीडियम में बाउंस कर गया, अपना ही मीडियम में क्या किया भैया, बाउंस कर गया, ये अपने ही मीडियम में बाउंस कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये अपना मीडियम में क्या किया, बाउंस कर गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग भैया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा एक बात तुमको बताओ, इसलिए हम ज्यादा कुछ कुछ बात इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि रे क्या होता है, तो इसे एक होता है बीम, बीम ऑफ लाइट, ये क्या होता है, तो तुम लोग जानता होगा कि रे क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को। बीम क्या है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है, ठीक है, ठीक है। रेज क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन, लाइन दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट, इंडिकेट दी क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, पाथ ऑफ लाइट को करता है, ठीक है। बीम में भी बहुत प्रकार का बीम होता है, जिसे तीन प्रकार का बीम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है, एक होता है डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, और एक होता है पैरेलल बीम। तो ये हम क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, सॉरी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हम ये सब चीज को स्किप मार दें, क्योंकि इतना हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी चलो हम बता देते हैं, ठीक है, फल्ट फल्ट। कन्वर्जेंट बीम का क्या मतलब है कि सारा जो रेज है ना, वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। तो इसको डिफिनेशन अपने अपने से लिख लेना, क्या लिखेंगे, व्हेन द रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट देन द बीम इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि एक पॉइंट से सारा बीम निकलेगा बाहर की ओर जाते हुए, देखिए बाहर की ओर, इसमें क्या हो रहा है, सारा आकर एक पॉइंट में मिल रहा है, सबका हेड क्या एक पॉइंट में मिल रहा है, यहाँ से एक पॉइंट से सारा बेस, सारा रेज क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, पैरेलल नाम से, पैरेलल समानांतर, तो ये क्या होगा, दिस इज अ पैरेलल बीम, जो एक रेज एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा, यहाँ इसको बोलते हैं पैरेलल बीम्स, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम्स, ये समझ में आ गया, चलो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये सरफेस देखो लाल सरफेस दे रहा है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और देखो भैया, ये जो एंगल दिख रहा है किसी इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। चलो एक बार हम फिर से यहाँ पे फ्रेश से कर देते हैं। तो ये हमारा सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस, और इस पॉलिश सरफेस पे हमारा ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट, इंसिडेंट, और ये हमारा रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और इसमें हम बना दिए नॉर्मल, ये बना दिए हम नॉर्मल। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल दिए, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोल दिए, नॉर्मल। इन दोनों बीच में एंगल क्या बोल दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इन दोनों बीच में एंगल बोल दिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत? तो चलो इस सब का एक एक करके डिफिनेशन लिख दे, हो सकता है कि एक दो नंबर में ये सब डिफिनेशन आ सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये रहा। दूसरा कलर से कर देते हैं, ये देखो पिंक कलर से, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। चलो इससे बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भैया क्या है। तो ये क्या है, वह पॉइंट है जहां पे लाइट क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे द पॉइंट ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किस पे, ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, एट विच इंसिडेंट रे क्या करेगा भैया, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक्स। ठीक है, एट द इंसिडेंट स्ट्राइक्स। ठीक है, इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे हम चलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको डिफाइन कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो सरफेस जहां से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिंपल बात, वो जैसे ये सरफेस, ये जो हमारा सरफेस है जिससे लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, चिकनी सतह। तो इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस फ्रॉम विच क्या, द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड, फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट ऑफ लाइट, आफ्टर इंसिडेंट, या ऐसा लिख देते स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट के स्ट्राइक करने के बाद सरफेस से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, उसी सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बात हम नहीं बता रहे हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बात कर लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बात कर लिए, अब तो नॉर्मल में बात करते हैं। नॉर्मल क्या है, क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्या है भैया, तो एक क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या है भैया, इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ बनेगा 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या एक परपेंडिकुलर लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन कहां बनाए, ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ड्रॉन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनाए हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑब्वियसली देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर लंबवत यहाँ पे हम लोग बनाए 90 डिग्री का कोण, यही नॉर्मल हमारा कहला रहा है। ठीक है, और कहां पे बना रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलो अब फटाफट हम लोग जो बच गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का डिफाइन कर देते हैं। इंसिडेंट रे,
ठीक है, और हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों को डिफाइन कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो भैया इंसिडेंट रे क्या है भैया बताओ, कि रे जो वही जो रे क्या हो रहा है, जो स्ट्राइक कर रहा है वही इंसिडेंट रे, जो रे हमारा ये जो रे स्ट्राइक कर रहा है ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द लाइट रे विच स्ट्राइक, ऐसा लिखते हैं, द लाइट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक, विच स्ट्राइक्स ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा लिख सकते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, जो लाइट रे जो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक, उसको क्या इंसिडेंट बोलेंगे। और लाइट रेस जो लाइट रेस, लाइट रेस विच रिफ्लेक्टेड, विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सब बहुत आम आम डेफिनेशन है जो तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अब चलो एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, दो तीन जो एंगल हमने डिफाइन किए हैं। तो कौन कौन, हमारा सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरा हमारा क्या, एंगल ऑफ, जिसको एंगल आई बोलेंगे। ठीक है, एंगल आई, एंगल आई। और दूसरा हमारा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर। ठीक है, तो ये क्या एंगल है बता, तो ये हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड है, और ये हमारा क्या नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आई, और इन दोनों के बीच एंगल आर। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हमारा इंसिडेंट रे और हमारा नॉर्मल और हमारा रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोले, एंगल आर। ये डिफिनेशन है, लिख देते हैं भैया। इट इज एन एंगल ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ, इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज, ऐसा लिखो, इट इज एंगल बिटवीन, ऐसा लिख देते हैं, इट इज एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। फिर इसको क्या लिखेंगे, इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज। बात क्लियर है, बात यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया, तो मोटा मोटी जो दो तीन बात था हम लोग बता दिए। ठीक है, मतलब हम लोग मतलब एक समरी कर दे तो क्या क्या बताया आज अभी, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, उस पर हमारा क्या हो गया, लाइट इंसिडेंट किया, फिर जो हमारा लाइट इंसिडेंट किया यहाँ से ये क्या रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, और ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये नॉर्मल है। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल आई, और ये हो गया एंगल आर। यहां तक भैया बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, और रिफ्लेक्शन का महाभारत तो खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया तो ये क्या हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो इसमें हम लोग दो लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो पहला नियम क्या बोलता है भैया, पहला नियम बोलता है कि एंगल आई जो है, एंगल आई जो है हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, यही बोलता है पहला नियम। क्या बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल आई जो होगा तुम्हारा, एंगल आई जो होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं भाषा में कैसे लिखे हुए, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of reflection। ठीक है, पहला दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज एंगल आई जो है हमारा एंगल आर के
बराबर है, ये हमारा सरफेस है। अब यदि हमारा ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है तो रिफ्लेक्शन भी जब होगा हमारा तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों? ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, नियम पहला बोल रहा है। दूसरा नियम क्या बोलता है, सेकेंड लॉ नियम क्या बोलता है, तो सेकेंड नियम बोलता है कि भैया जो इंसिडेंट रे होगा ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये, और जो नॉर्मल होगा ये तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। तीनों क्या करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, the incident ray, the reflected ray, the reflected ray, and the normal, and the normal lies in the same plane। क्या कहने का तात्पर्य, इसको थोड़ा समझो कि ये मान लो हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, ये है मान लो तो y और ये मान लो तो x और इधर हो गया z, तीन एक्सिस है। अब लाइट क्या गया, इंसिडेंट क्या मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में ऐसे। तो लाइट जो एक्स वाई एक्सिस में इंसिडेंट किया तो निकलेगा भी एक्स वाई एक्सिस में ही ऐसा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा निकल जाएगा इधर से, ऐसा नहीं निकलेगा। ये एक्स वाई एक्सिस में ही, मतलब एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन में ही निकलेगा। यदि इंसिडेंट एक्स वाई प्लेन में है, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही रिफ्लेक्शन होगा। और नॉर्मल भी कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में ही होगा, वो वाई जेड प्लेन या दूसरा प्लेन में नहीं होगा। दैट मींस ये इधर नहीं जाएगा, ऐसे अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। चलो इसमें थोड़ा कुछ स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि जब लाइट क्या हो, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे या नॉर्मली स्ट्राइक करे, ऐसा लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट, a ray of light striking the surface, that is reflecting surface, normally स्ट्राइक करे। दैट मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नॉर्मली ये ऐसे स्ट्राइक करे, ऐसे नॉर्मली, तो क्या होगा, देखो नॉर्मली स्ट्राइक करते तो एंगल आई हमारा क्या होगा, जीरो होगा। एंगल आई क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भैया, फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल आर भी क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। एंगल आर भी जीरो होगा, इसका मतलब कि आर क्या हो जाएगा, ऐसे बैक हो जाएगा अपना ही पाथ पे। इसका मतलब क्या, यदि यदि रे ऑफ लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करता है तो अपने ही पाथ पे क्या करेगा, रिट्रेस कर देगा। अपने ही पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस इट्स वोन पाथ, अपना ही पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। बात समझ में आया। इससे मतलब ये ऐसा गिरा तो भैया अपना ही पाथ को ऐसा वापस चला जाएगा, अपना ही, सॉरी थोड़ा सा इधर चल गया है, अपना ही पाथ को ये फॉलो कर देगा। ठीक है, ऐसा क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और बात हम थोड़ा सा इसमें जो कंप्लीट कर देते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, स्मूथ सरफेस है, इसको हमारा स्मूथ प्लेन सरफेस है। इस पे क्या होगा, मान लो पैरेलल बीम्स इस पे इंसिडेंट कराते हैं, ये रहा पैरेलल बीम्स हमारा, दो बीम है, ये हमारा पैरेलल। तो इसमें जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा हमारा बीम वो पैरेलल ही जाएगा ऐसे। ये हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारा बीम है ये पैरेलल हो गया। ये कैसा है, स्मूथ। तो इसमें इमेज जो बनेगा क्लियर बनता है। इमेज क्या बनता है हमारा, पूरा शार्प बनता है, शार्प एंड क्लियर, एकदम अच्छा से दिखेगा। लेकिन इरेगुलर, नाम क्या है, इरेगुलर है, इसका मतलब सरफेस भी कैसा होगा, इरेगुलर होगा ऐसा, डिफ्यूज्ड, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो सरफेस कैसा है, अरे भाई डिफ्यूज सरफेस है। तो अब यहां पर जो लाइट इंसिडेंट किया ऐसे पैरेलल बीम्स, इंसिडेंट तो पैरेलल बीम करवाएं, चलो पैरेलल बीम इंसिडेंट करा देते हैं। ये रहा इंसिडेंट, पैरेलल बीम इंसिडेंट किया, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ना जाकर के किसी रैंडम डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन
हाँ क्या होगा, रेंडम डायरेक्शन में चल जाएगा, किसी और डायरेक्शन में चल जाएगा रेंडम। ठीक है, तो क्या बताओ कि यहाँ किस में, रेगुलर में या इरेगुलर में, किस में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड हो रहा है। तो यदि पूछेगा तो हम बताएंगे इसमें दोनों केस में, बोथ केसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वैलिड है, वैलिड। ऐसा नहीं है कि इरेगुलर है तो यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगेगा, यहाँ भी लॉज का बढ़िया से पालन हो रहा है। यहाँ भी एंगल आई जो है तुम्हारा एंगल आर के बराबर है, यहाँ भी तुम्हारा एंगल आई जो है तुम्हारा एंगल आर के बराबर है, यहाँ भी एंगल आई आर के बराबर है, यहाँ भी एंगल आई आर के बराबर है। तो इस केस में देखो और इस केस में, दोनों केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा तरह से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये कंफ्यूज मत कर जाना कि इरेगुलर है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम सही होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को चाचा का भतीजा नहीं है जो आदमी को देखकर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, बिल्कुल नहीं। लॉस तो नेचर का नियम है, वो सभी सरफेस के लिए समान है, वो इरेगुलर हो, डिफ्यूज्ड हो या रेगुलर हो। ठीक है, तो चलो हाँ, हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो क्लास है इसमें हम लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंस को कंप्लीट करेंगे, और फिर 3 लेक्चर होगा, चौथा लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। 4 टोटल लेक्चर होगा। जुड़े रहो फिजिकल यूनिवर्सल में, पूरा जम कर तैयारी करवाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। धन्यवाद सभी का।